आदिकालीन हिंदी का नाथ साहित्य। वज्रयानी सिद्धों का समय राहुल जी ने यानी राहुल सांस्कृत्य ने 750 से 1200 ईस्वी माना है। कबीर का समय लगभग 15वीं शताब्दी से प्रारंभ होता है। बीच की 2 शताब्दियों में नाथ गुरुओं के साहित्य का पर्याप्त प्रचार रहा है। सामान्यतः विद्वानों ने 76 नाथ सिद्धों की सूची दी है। वास्तव में तो नाथों की संख्या केवल 9 है। गोरक्ष सिद्धांत संग्रह में गोरक्ष सिद्धांत संग्रह नाम की किताब है। उसमें 9 मार्ग प्रवर्तकों के नाम गिनाए गए हैं, जो इस प्रकार हैं: नागार्जुन, जड़भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपटनाथ, जलंधरनाथ और मल्लार्जुन। इनमें नागार्जुन, चरपटनाथ और जलंधर तथा मल्लार्जुन वज्रयानी सिद्धों की सूची में भी स्वीकार किए गए हैं। आवश्यक है कि नाथ शब्द का अर्थ जान लिया जाए। नाथ शब्द का सामान्य एवं प्रचलित अर्थ स्वामी, इष्टदेव अथवा संरक्षक है। भक्त कवियों ने इसी अर्थ में इस शब्द का प्रयोग किया है। कोशकार, कालिका प्रसाद आदि ने इस शब्द के यह अर्थ दिए हैं। नाथ शब्द के अर्थ हैं प्रभु, अधीश्वर, स्वामी, पति, गोरखपंथी साधुओं की एक उपाधि। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाथ शब्द के अर्थ की परंपरा स्पष्ट करते हुए लिखा है: नाथ शब्द का प्रयोग रक्षक या शरणदाता के अर्थ में अथर्ववेद और तैत्तिरीय ब्राह्मण में मिलता है। महाभारत में स्वामी या पति के अर्थ में इसका प्रयोग पाया जाता है। बोधिवक्रावतार में बुद्ध के लिए शब्द का प्रयोग किया गया है। इस शब्द का व्यवहार हुआ है। जैनों और वैष्णवों में भी शब्द का प्रयोग सबसे बड़े देवता के अर्थ में पाया जाता है। परवर्ती काल में योग परक पाशुपत शैव मत का विकास नाथ संप्रदाय के रूप में हुआ और नाथ शब्द शिव के अर्थ में प्रचलित हो गया। लोकोक्ति आगे नाथ न पीछे पगहा में नाथ अर्थ स्वामी अथवा संरक्षक से है। अनाथ में भी नाथ संरक्षक का पर्याय है, किंतु नाथ संप्रदाय में इस शब्द का अर्थ विशिष्ट अर्थ ग्रहित किया गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रंथावली में लिखा है: नाथ शब्द 2 अक्षरों से मिलकर बना है, ना तथा था। ना का तात्पर्य अनादि रूप से तथा था का तात्पर्य भुवन त्रय यानी तीनों लोक की स्थापित होने से है। इस प्रकार नाथ मार्ग का तात्पर्य उस अनादि धर्म से है जो भुवन त्रय की स्थिति का कारण है। श्री गोरक्षनाथ इसलिए नमस्कार और स्तुति के पात्र हैं क्योंकि वे इस अनादि धर्म के प्रतिष्ठापक तथा सच्चे अर्थों में नाथ हैं। शक्ति संगम तंत्र में नाथ शब्द का व्युत्पत्ति अर्थ दिया गया है। वहाँ पर एक श्लोक है जो इस प्रकार है: श्री मोक्षदान दक्षत्वान् नाथ ब्रह्मान् बोधनाथ स्थगिता ज्ञान विभुवात श्रीनाथीत गीयते। अर्थात नाथ में ना अक्षर का अर्थ मोक्ष, दान में दक्ष नाथ ब्रह्म का बोध करना है तथा अक्षर का अर्थ अज्ञान की शक्ति को स्थगित करने वाला अर्थात अज्ञान को पूर्णतया छिन्न भिन्न करने वाला है। इस प्रकार नाथ शब्द के गायन से नाथ ब्रह्म का साक्षात्कार होता है तथा अज्ञान का वैभव भी नष्ट होता है।
नाथ संप्रदाय बौद्धों की वज्रयान शाखा से संबंधित रहा है। इस संप्रदाय के अंतर्गत जो साहित्य सृजित हुआ है उसमें लौकिक परिस्थितियों के लिए कोई स्थान नहीं है। नाथ साहित्य के रचयिताओं का एकमात्र प्रयास आध्यात्मिक साहित्य के सृजन का रहा है। ये दृष्टिकोण सिद्ध साहित्य से मेल खाता है, किंतु उसमें सिद्ध साहित्य की परंपरा को और अधिक सार्थक बनाने की चेष्टा की गई है। इस संप्रदाय के रचनाकारों ने जैन साहित्य के सर्वतोमुखी दृष्टिकोण से तनिक भी लाभ नहीं उठाया। इन्होंने तो जीवन के सत्य को उजागर करने में शुक्तियों, रूपकों, दृष्टांतों का सहारा भले ही ले लिया हो, किंतु जीवन के श्रृंगार के प्रति ये लोग अपनी आंखें बंद करके चले हैं। जैन साहित्य में जीवन के अंतिम चरण में दुखद परिणाम से बचने का प्रयास तथा अनुराग, प्रेम, सौंदर्य का चित्रांकन है, किंतु नाथ संप्रदाय में जीवन के आकर्षक रूप को देखा तक नहीं गया। इन्होंने लौकिक जीवन के प्रति निराशा का भाव अपनाया है। नाथ साहित्य के रचयिताओं ने संयत और कठोर साधना पर विशेष बल दिया तथा नारी को विष बेल मानकर छोड़ दिया। ये लोग समझते हैं कि नारी योगियों के छलने के लिए ईश्वर की ओर से रचा गया षड्यंत्र है। सिद्ध संप्रदाय के साधकों ने जीवन को सहज और स्वाभाविक रूप से ग्रहण करने का आदेश दिया था, किंतु इन साधकों ने तंत्र शासन की उपेक्षा करते हुए योगिनी की अत्यधिक निकटता को अर्थात नारी के निकट संपर्क को संदेह की नज़रों से देखा है। नाथ संप्रदाय में जीवन के स्वाभाविक और मार्मिक स्थल उपेक्षित कर दिए गए हैं। गोरखवाणी में स्थान स्थान पर आई हुई पंक्तियाँ इसकी गवाही देती हैं। उदाहरण के लिए कुछ अंश देखिए। पहला उदाहरण, कनक कामनी त्यागे दोई, जो जोग सो जोगीश्वर बिरमे होय। दूसरा उदाहरण, चारों पहर अलंगन निद्रा, संसार जाए बिसिया वही, उभी व गोरखनाथ पुकारे, भूल मेहारो मेहारा भाई। तीसरा उदाहरण, खेती करो तो मेह बिन सूखे, वनिज करो तो पूंजी टूटे, स्त्री करो तो घर भंग आवेला, मित्र करो तो बिसहर भैला, वन खंड जाओ तो वृक्ष न फलना, नगरी में जाऊं तो भिक्षा न मिलना, बोलिया गोरखनाथ मच्छिंद्र का पूजा, छाड़ने माया भय और धूता। ऐसा प्रसिद्ध है कि शिव ने 12 पंथ चलाए थे और गोरखनाथ ने भी 12 पंथ चलाए। संप्रदाय वाले परस्पर झगड़ते रहते थे, अतः गोरखनाथ ने अपने तरह शिव के 6 पंथों को तोड़कर 12 पंथों का पुनर्गठन किया। जो भी हो, यह निश्चित है कि आजकल जो 12 पंथ प्रचलित हैं वे ये हैं: 1 सत्यनाथ, 2 रामनाथ, 3 धर्मनाथ, 4 लक्ष्मणनाथ, 5 दरियानाथ, 6 गंगानाथ, 7 बैराग रावल या नागनाथ, 8 जालंधरिया, 9 आईपंथ कपिलिनी, 10 कपिलिनी, 11 भजनाथ। रावलनाथ या नागनाथ को अलग अलग माना जाता है। इस प्रकार 12 पंथ हुए। नाग योगियों की विशिष्ट वेशभूषा के कारण ही ये लोग दूर से पहचान में आते रहे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि ये लोग मेखला, श्रृंगी, शैली, गुदड़ी
खप्पड़, कर्णमुद्रा, बागंबर और झोला आदि सांप्रदायिक चिन्ह धारण करते थे। जयसी के पद्मावत में रत्नसेन जब योगी का वेश धारण करता है तब उसकी वेशभूषा भी उन्हीं नाथों की वेशभूषा जैसी दिखाई देती है। जयसी द्वारा किया गया वर्णन यह प्रमाणित करता है कि उनके समय तक नाथपंथी योगियों का प्रभाव स्पष्ट है। प्रमुख नाथ गुरुओं एवं उनके साहित्य का परिचय इस प्रकार है। पहले जो है उनका नाम है मत्स्येंद्र नाथ, इन्हें मच्छंदर नाथ भी कहा जाता है। नाथ गुरुओं के परंपरा में आदिनाथ तथा शिव के पश्चात सर्वप्रथम मानव आचार्य गुरु मत्स्येंद्र नाथ माने गए हैं। इन्हें अवतार माना गया है। कश्मीर के शैव मत संबंधी शास्त्रों में इनका नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है। मत्स्येंद्र नाथ मध्य युग के एक ऐसे संधि काल में उत्पन्न हुए थे जिससे उन्हें अनेक साधना पंथों का प्रवर्तक स्वीकार किया गया। संपूर्ण भारत भूमि में सैकड़ों किंवदंतियाँ यह प्रमाणित करती हैं कि यह महत्वपूर्ण योगी थे। इनकी महत्ता इन्हें इनके प्रसिद्ध शिष्य गोरखनाथ से जोड़ देती है। डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची ने स्वसंपादित कौल ज्ञान निर्णय की भूमिका में कौल सिद्धों की एक सूची उद्धृत की है जिसमें मत्स्येंद्र नाथ का नाम भी लिया गया है। इनका वास्तविक नाम विष्णु शर्मा था। जन्मभूमि बंग देश मानी गई है। पूजा का नाम श्री पिपलीस देव और गुप्त नाम श्री भैरवानंद नाथ बताया गया है। इनके विषय में जो विभिन्न किंवदंतियाँ एवं अनुश्रुतियाँ प्रचलित रही हैं उनके आधार पर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 5 महत्वपूर्ण निष्कर्ष दिए हैं। पहला, मत्स्येंद्र नाथ और जालंधर नाथ समसामयिक थे। दूसरा, मत्स्येंद्र नाथ गोरखनाथ के गुरु थे और जालंधर नाथ कणप्पा या कृष्णपाद के गुरु थे। तीसरा, मत्स्येंद्र नाथ पहले योग मार्ग के प्रवर्तक थे किंतु बाद में संयोगवश एक ऐसे आचार में सम्मिलित हो गए जिसमें स्त्रियों के साथ अबाध संसर्ग प्रमुख बात थी। संभवतः यह वामाचारी साधना थी। चौथा, आरंभ से ही जालंधर नाथ और कणप्पा की साधना पद्धति मत्स्येंद्र नाथ और गोरखनाथ की साधना पद्धति से भिन्न थी। पांचवा, मत्स्येंद्र नाथ चंदनगिरी स्थान में उत्पन्न हुए थे। यह या तो बंगाल के समुद्री तट पर कहीं था अर्थात ब्रह्मपुत्र नदी से घिरे हुए किसी द्वीपाकार भूभाग पर अवस्थित था। इनका आविर्भाव 9वीं शताब्दी में किसी समय में हुआ था। मत्स्येंद्र नाथ या मच्छंदर नाथ के नाम से संत संग्रह में कुछ हिंदी पद भी प्राप्त होते हैं। ऐसे पदों का संग्रह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाथों सिद्धों की वानियों में कर दिया है। ये ग्रंथ नागरी प्रचारणी सभा काशी से प्रकाशित हो चुका है। दूसरे हैं जालंधर नाथ। जालंधर नाथ मत्स्येंद्र नाथ के गुरु भाई थे। तिब्बती परंपरा में इन्हें मत्स्येंद्र नाथ का गुरु माना गया है और इनके गुरु आदिनाथ अर्थात शिव माने गए हैं। तिब्बती परंपरा पर इनका जन्म नगर भोग अर्थात नगरकोट कांगड़ा के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। ये उच्च कोट के विद्वान थे किंतु बाद में भिक्षु हो गए। जालंधर नाथ के प्रमुख शिष्य कणप्पा और तंतिया थे। इनके जन्म की भांति ही इनकी जाति के विषय में पर्याप्त मतभेद है। तिब्बती परंपरा के अतिरिक्त बंगाली परंपरा में ये हारी या हलखेर माने जाते हैं। कतिपय विद्वानों ने इन्हें पूर्ववंशी क्षत्रिय भी माना है। तंजौर में इनके द्वारा लिखित 7 ग्रंथों का उल्लेख मिलता है
राहुल जी ने इन 7 ग्रंथों में 2 को अपभ्रंश भाषा में लिखा हुआ माना है। ग्रंथ ये हैं: विमुक्त मंजरी गीत तथा ओंकार चित्त बिंदु भावनाक्रम। जालंधर नाथ का संप्रदाय जालंधरिया कहलाता है। राहुल जी के अनुसार नेपाल में बौद्धों में आज भी प्रचलित चर्या गीत इनकी चर्चा बताई जाती है। पुरातत्व निबंधावली में इनका पद उद्धृत किया हुआ मिलता है। इनकी भाषा काफ़ी बिगड़ी हुई थी। सूफी कवि ने अपने प्रसिद्ध काव्य पद्मावत में नागमती वियोगखंड के अंतर्गत जालंधर नाथ और उनके शिष्य गोपी चंद का उल्लेख किया है। उनके द्वारा लिखित पंक्तियाँ ये हैं: जैसी ने लिखा, मानो भोग गोपी चंद भोगी, लेई अपस वस जालंधर जोगी। तीसरे जो नाथ हैं वो गोरखनाथ हैं। गुरु गोरखनाथ मत्स्येंद्रनाथ के शिष्य थे। इनका आविर्भाव विक्रम की 10वीं शताब्दी में माना गया। ये महान योगी थे। इन्होंने नागपंथ के अंतर्गत प्रचलित योग और हठ योग की साधना पद्धति को एक सुनिश्चित स्वरूप प्रदान किया। इन्होंने नाथपंथ का पुनर्गठन किया और उसे विकसित होने में पर्याप्त योगदान दिया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित महापुरुष भारत में दूसरा नहीं हुआ। भारतवर्ष के कोने कोने में इनके अनुयायी आज भी पाए जाते हैं। भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का योग मार्ग ही था। भारतवर्ष की ऐसी कोई भी भाषा नहीं जिसमें गोरखनाथ संबंधी कहानियाँ न पाई जाती हों। इन कहानियों में परस्पर ऐतिहासिक विरोध बहुत अधिक है, परंतु फिर भी उनसे एक बात अत्यंत स्पष्ट हो जाती है कि गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। उन्होंने जिस धातु को छुआ वही सोना हो गई। इनके जन्म स्थान और वंश के विषय में अनेक प्रकार के मत प्रचलित हैं। योग संप्रदाय विस्कृत में ये ग्रंथ है में इनका जन्म स्थान गोदावरी तट के निकट अवस्थित चंदगिरी नामक स्थान बताया गया है। नेपाल दरबार पुस्तकालय में उपलब्ध गोरक्ष स्त्रोत के आधार पर दक्षिण दिशा में स्थित बड़ौ नामक देश में महामंत्र के व्यवहार से महाबुद्धिशाली गोरखनाथ आविर्भूत हुए थे। गियर्सन का अनुमान है कि गोरखनाथ संभवतः पश्चिमी हिमालय के निवासी थे। वह नेपाल के ब्राह्मण वातावरण में बड़े हुए थे। गोरखनाथ ने संस्कृत और हिंदी में पर्याप्त साहित्य सृजित किया, किंतु उनके नाम पर उपलब्ध पुस्तकों में कितना अंश प्रमाणिक और कितना नहीं यह निश्चित करना कठिन है। गोरखनाथ की हिंदी में प्राप्त पुस्तकों का कुशल संपादन स्वर्गीय डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने गोरखबानी के नाम से किया था। यह ग्रंथ हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से प्रकाशित हुआ था। इस ग्रंथ की भूमिका में डॉक्टर बड़थवाल ने गोरखनाथ के नाम से प्रचलित 40 रचनाओं का उल्लेख किया है। डॉक्टर बड़थवाल ने इन सभी ग्रंथों का अवलोकन कर केवल 14 को ही स्वीकार किया। उनकी प्राचीनता पर मुहर लगाई है। ये 14 ग्रंथ इस प्रकार हैं: शबदी, पद, शिष्य दर्शन, प्राण, सांकली, नरवे बोध, आत्मबोध, अभय मात्रा, जोज, 15 तिथि, सप्तवार, मच्छिंद्र, गोरखनाथ बोध, रोमावली, ज्ञान तिलक, ज्ञान 34 और पंच मात्रा। गोरखवाणी में इन्हें स्थान दिया गया है। गोरखनाथ ने संस्कृत में जो साहित्य रचा उसका ही नहीं, उनके लोक साहित्य का भी प्रमुख विषय हठ योग साधना रही है।
इनके वर्ण विषय का सारिये बदलाया गया। हठ योगी साधक पिंड अर्थात शरीर को ब्रह्मांड का लघु रूप मानकर कार्य साधना करता है तथा कार्य साधना कर ब्रह्मांड को साधता अर्थात अपना परम प्राप्तव्य सहज समाज प्राप्त करता है। इसमें मूल साधना है षडांग योग अर्थात आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि के द्वारा प्राण वायु को नियंत्रित करना। सामान्यतः हम ईड़ा यानी सूर्य नाड़ी के द्वारा श्वास लेते हैं और निकालते हैं, किंतु हठ योगी साधक योग साधना के द्वारा इन दोनों मार्गों को अवरुद्ध कर इनके बीच से गए सुषुम्ना यानी अधोती नाड़ी मार्ग को खोलता है और मूलाधार चक्र यानी मेरुदंड के निकटतम बिंदु के निकट मेरुदंड के निम्नतम बिंदु के निकट में अवस्थित कुंडलिनी यानी सांभवी शक्ति को जागृत रूप से सुषुम्ना नाड़ी मार्ग से ऊर्ध्वमुखी करता है। जागृत कुंडलिनी मूलाधार चक्र से उद्बुद्ध होकर क्रमशः स्वाधिष्ठान मणिपुर अनाहत आज्ञा त्रिकुटी आदि चक्रों का भेदन करते हुए जब अंतिम सहस्रार चक्र यानी ब्रह्मरंध्र शून्य में पहुँचती है तो वहाँ स्थित शिव से शक्ति यानी कुंडलिनी का सम्मिलन हो जाता है और योगी से समाधि में लीन हो जाता है। हठ योग में हकार का अर्थ सूर्य है और ठकार का अर्थ चंद्र है अर्थात हठ शब्द में हा का अर्थ सूर्य है और ठा का अर्थ चंद्र है। इन दोनों के संयोग को हठ योग कहा गया। शरीर में सूर्य की स्थिति मूलाधार के निकट मानी गई तथा चंद्रमा की अंतिम स्थित चक्र के निकट तालु में मानी गई। प्राणवायु के निरोध से हठ योगी शरीर तीन सूर्य और चंद्रमा का योग करता है। गोरखनाथ की वाणियों में भाषा वैविध्य देखने को मिलता है। उसमें बंगला उड़िया नेपाली भोजपुरी मगही आदि पूर्वी भाषाओं के बीच मिलते हैं। कहीं कहीं तो मराठी गुजराती और राजस्थानी भाषा का सौंदर्य भी देखने को मिल जाता है। इस भाषा वैविध्य के विषय में डॉक्टर भरतवाल की टिप्पणी उपयुक्त प्रतीत होती है। उन्होंने कहा है कि गोरखनाथ के उपदेशों का प्रचार करने के इच्छुक उनके अनुयायी जहाँ जहाँ गए वहाँ के लोगों के लिए उन उपदेशों को बोधगम्य करने के लिए देश काल अनुसार हेर फेर करते रहे। गोरखनाथ ने अपने साहित्य में प्रमुखतः 4 शैलियों का प्रयोग किया: प्रश्नोत्तर शैली, गेय शैली, अलंकारिक शैली और उलटवासियों की शैली। एक उदाहरण देखिए जो है उलटवासी शैली का उदाहरण, किंतु इसमें गेय शैली प्रत्येक शैली भी आकर सम्मिलित हो गए हैं। उदाहरण देखिए: नाथ बोले अमृत बाणी बरखे कमली भीगे पानी। गाड़ पड़ रवा बांधले खूटा चले दमदमा बाजले ऊँटा। दमामा कौआ की डाली पीपल बासे भूसा के शब्द बिलैया नासे। चले बटावा थाबी बाट सोवे दुकरिया ठोरे खाट। ढुकले कुकुर भुकले चोर काढ़े धरी पुकारे धोर। उजड़ खेड़ा नगर मझारी ताल गागरी ऊपर पनिहारी। मगरी पर चूल्हा दुधाई पोअण हारा को रोटी खाई। कामिन जले अंगीठी तापे बिच बैस थर हर कांपे। एक जुरड़िया लड़ती आई बहू बिबाई सासू जाई। नगर को पांधी कुई आवे अल्टी चर्चा गोरख खावे। गोरखनाथ ने उलटवासी का प्रयोग करके एक विचित्र
सौंदर्य उत्पन्न कर दिया है। ये एक ऐसी शैली है जिसमें सामान्य लौकिक कार्यों में असंगत दिखाकर उनके सूक्ष्म आध्यात्मिक अर्थ किए जाते हैं। उपरोक्त पद को ही लें तो कहा जा सकता है सामान्य रूप से पानी बरसता है, कमल भीगता है, किंतु यहाँ इसका अभिप्राय यह है कि भौतिक कर्मों के प्रति कंबली यानी कंबल सामान्यतः योगी को अमृत वर्षा में भीगने से बचाती रहती है, किंतु अब निर्लिप्त होकर अमृतमय कर्मों के रूप में जल बिंदु सदृश क्षणभंगुर अस्तित्व के ऊपर बरस रही। इसी प्रकार अविवेक रूपी पड़वा तो जो माया रूपी गाय की संतान है को गाड़ कर अर्थात नष्ट करके खूटे अर्थात जीव को बंधन मुक्त करने, काली माया को बांधने अर्थात वशीभूत करने की बात कही गई। वास्तव में गोरखनाथ ने नाथ संप्रदाय का पुनर्गठन किया और उसे एक नया रूप प्रदान करने वाले योग मार्ग का प्रचार करने वाले संतों तथा जनता को वामाचार की बुराइयों से मुक्त करके सात्विक एवं पवित्र जीवन व्यतीत करने की प्रेरणा देने के उद्देश्य से प्रचार साहित्य का सृजन किया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उनके व्यक्तित्व का आख्यान तो किया ही साथ उनके महत्व को स्पष्ट करते हुए टिप्पणी की है कि गोरखनाथ अपने युग के सबसे महान धर्म नेता थे। उनकी संगठन शक्ति अपूर्व थी। उनका व्यक्तित्व समर्थ धर्मगुरु का व्यक्तित्व था। उनका चरित्र स्फटिक के समान उज्ज्वल, बुद्धि भावावेश से एकदम अनाबिल और कुशाग्र थी। उनके चरित्र में कहीं भी भाव विह्वलता नहीं है। जिन दिनों उन्होंने जन्म ग्रहण किया उन दिनों भारतीय धर्म साधना की अवस्था विचित्र थी। शुद्ध जीवन, सात्विक वृत्ति और अखंड ब्रह्मचर्य की भावना उन दिनों अपनी निम्नता सीमा पर पहुंच चुकी थी। गोरखनाथ ने निर्मम हथौड़े की चोट से साधु और गृहस्थ दोनों की कुरीतियों को चूर्ण विचूर्ण कर दिया। चौथे नाथ हैं चरपटनाथ। चरपटनाथ गोरखनाथ के शिष्य थे। इनका आविर्भाव काल भी 13वीं शताब्दी माना गया है। इनका वास्तविक नाम चरकानंद था। ये जाति के ब्राह्मण थे। डॉक्टर बड़थवाल के अनुसार चंबा रियासत की राजवंशावली में इनका उल्लेख है। ये आचारवान योगी थे। इन्होंने बाह्याडंबरों की, कटु आलोचनाओं की तथा आत्मा के योगी को महत्व दिया। इन्होंने बाह्याडंबरों को महत्व देने वाले विभिन्न संप्रदायों के साधुओं को खूब फटकारा। इनके कुछ उदाहरण प्रस्तुत हैं। पहला उदाहरण, एक सेती पटा, एक नील पटा, एक तिलक जनेऊ लंबी जटा, एक फिए, एक मोहनी, एक कांत फटा, जब आवेगी काली घटा। दूसरा उदाहरण, मांगे भिक्षा भरी भर खाए, नाथ कहावे मन मर जाए, बाकर कुकुर किंगुर हाथ, बाली भोली तरुणी साध, दिन कर भिक्षा रात भोग, चटपट कहें बिगोवे जोग। पांचवें नाथ है चौरंगी नाथ। चौरंगी नाथ भी एक प्रसिद्ध सिद्ध नाथ थे। इनका लिखा हुआ एक महत्वपूर्ण ग्रंथ प्राण सांकली है। इस पुस्तक के अनुसार ये राजा शालिवाहन के पुत्र मत्स्येंद्र नाथ के शिष्य और गोरखनाथ के गुरु भाई थे। डॉक्टर पीताम्बर दत्त भरतवाल ने चौरंगी नाथ की 4 छोटी छोटी शब्दियों को अपने चौरंगी नाथ शीर्षक निबंध में उद्धृत किया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की मान्यता है कि चौरंगी नाथ ही पंजाब की लोक कथाओं के पूर्ण भगत हैं। चौरंगी नाथ डॉक्टर भरतवाल के अनुसार
उन महात्माओं में से एक थे जिन्होंने अपनी कठिन साधना से प्राप्त सिद्धि को जनवाणी सर्वसाधारण के लिए स्वरूप कराने का प्रयत्न किया। इन्हें गोरखनाथ का समकालीन माना जाता है। चौरंगीनाथ का समय 11वीं शताब्दी का उत्तरार्ध माना गया है। प्रमुख नाथ ये हैं, किंतु इनके अतिरिक्त भी भर्तहरि, गोपीनाथ, नागा अर्जल्द यानी नागा अर्जुन, काणेरी आदि के नाम भी लिए जाते हैं, किंतु इनका कोई साहित्यिक योगदान दिखाई नहीं देता। सारांश: नाथपंथी साहित्य का अवलोकन करने के पश्चात नितांत रूप से कहा जा सकता है कि इस साहित्य के सर्जकों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण नाम गुरु गोरखनाथ का ही है। इन्होंने अपनी विभिन्न हिंदी वाहिनियों से नाथपंथी योग साधना, कार्य साधना तथा हठ योग का बहुविध वर्णन और विश्लेषण किया है तथा आचरण की पवित्रता के साथ हठ योग साधना को एक निश्चित आयाम प्रदान किया है। इनके प्रयत्न से नाथपंथ संगठित हुआ और उसे एक धर्म सम्मत और लोक सम्मत स्वरूप प्राप्त हुआ। परवर्ती भक्तकालीन हिंदी साहित्य की विभिन्न काव्यधाराओं पर इनके नाथपंथी साहित्य का स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है। इस संबंध में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की यह टिप्पणी विशेष महत्व रखती है। उन्होंने कहा है, हिंदी साहित्य के भक्तकाल के पूर्व नाथमत ही सबसे प्रबल लोक धर्म था। परवर्ती काल में भक्ति की प्रचंड धारा में यद्यपि बहुत सी पुरानी स्मृतियाँ बह गई, परंतु नाथपंथियों को विश्वास और साहित्य अपना अमिट चिन्ह इन पर छोड़ गए हैं। कबीर, दादू नानक आदि भक्तों के परवर्ती संप्रदाय पर उनके द्वारा लिखित और संग्रहित साहित्य पर नाथपंथी संप्रदाय का बड़ा प्रभाव है। कबीर आज संतों के अनेक पद थोड़े परिवर्तन के साथ पूर्ववर्ती नाथ सिद्धों की रचना है। निर्गुण मत के सभी संतों के संप्रदाय में गुष्टी या प्रश्नोत्तर मूलक साहित्य का बड़ा प्रचार है। आज जहाँ तक जाना जा सकता है, इस प्रकार के साहित्य के आदि प्रचारक नाथ कवि ही हैं। हिंदी साहित्य के प्रेम कथा अनुकरण में भी इन नाथ योगियों की बहुत अधिक चर्चा है और सगुण साहित्य में उद्धव गोपी संवाद के बहाने एक अच्छा सा साहित्य इन्हीं का सीधे जवाब देने के उद्देश्य से लिखा गया है। इस प्रकार नाथ साहित्य आपने देखा जो कि आदिकालीन साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रखता है।